चौकी, तुझे ना हमारी दोस्ती का वास्ता, तू ये बात किसी को नहीं बताएगा, ना अपने परिवार वालों को बताएगा, ना मेरे परिवार वालों को बताएगा। और तूने जो कुछ भी यहाँ पे देखा ना, तू किसी को कुछ नहीं बताएगा और सब कुछ भूल जाएगा। तुझे मेरी कसम है जोगी। लेकिन माही तुम जोगी, मेरी मन मर्जियों की वजह से ना आगे मेरे परिवार वालों ने बहुत कुछ सह लिया। अब नहीं, अब ये माही अपने परिवार वालों को और कुछ सहने नहीं देगी। प्लीज कर लेने दे मुझे ये शादी। नहीं माही, यार इतना गलत होते हुए मैं नहीं देख तो सकता। चला जाए यहाँ से फिर। क्योंकि फ्रेंडशिप डे ना अभी बहुत दूर है, लेकिन उसका तोहफा ना तू मुझे आज ही दे दे। एक आखिरी चीज दे दे। चला जा। इसके बाद ना मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी कभी भी। प्लीज चला जा। चला जाऊंगा। दोस्त का कहना तो हुक्म के बराबर होता है। सुन ली तेरी बात, पर जाने से पहले ना बस एक बात कहनी है। माना कि मैं बैल बुद्धि हूं, गोबर कुमार हूं, पर तेरे परिवार को अच्छे से जानता हूं। जब उन्हें सबके बारे में पता चलेगा ना तो उनका दिल टूट जाएगा यार। और एक बेटी के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता माँ बाप के लिए। तुझसे आखिरी गुजारिश है, बस तू अगर अपने परिवार को, अपने माँ बाप को ये दुख नहीं देना चाहती ना, तो उन्हें सब कुछ सच सच बता दे यार। माही, बता पुत्र, तू हम सबको क्या बताना चाहती है? वाह, हमारी एंट्री एकदम सही टाइम पे हुई है। इधर का माल उधर करना तो सुना था, लेकिन आज हम उधर का रिश्ता इधर करेंगे। वहां माही रिश्ता तोड़ेगी और मैं यहां तेरा रिश्ता अर्जुन के साथ जोड़ूंगा। इंस्टेंट शगुन। I love you. I seriously do. मैंने फैसला लिया है कि मैं कल ही अर्जुन से शादी करूंगी। और अगले 12 घंटे में मैं और अर्जुन पति पत्नी बनेंगे। माही, तू सोच समझ के ये फैसला ले रही है ना? हाँ मम्मी, मेरा यही फैसला है। जी मैं अभी आया। राय साहब, हम 5 मिनट में आते हैं अभी। सीमा चलो। हाँ जी।
जी बच्चों, मिठाई सिठाई खिलाओ, मुंह मीठा कराओ। जी अंकल। भाई पुत्र, आजा बेटा। ध्यान से, अगर बंदा गलत कदम बढ़ा दे तो कई बार मुंह के बल गिर जाता है। आजा। चंदा, जिंदगी में गिरना पड़ना तो लगा ही रहता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंच पाते हैं जो गिर के उठना जानते हैं और उठ के आगे बढ़ना। 12 घंटे में सब कुछ कैसे होगा? पहले ही बाजार में इतना नाम खराब हो रखा है, कोई उधार भी नहीं देगा। आप चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ राय साहब से, थोड़ा टाइम मांग लेते हैं। और हाँ चल। राय साहब, माही ने धड़ल्ले से कह दिया कि शादी 12 घंटे में हो जाएगी, लेकिन शादी है, बर्थडे पार्टी तो है नहीं जो 12 घंटे में हो जाए। तो इसीलिए राय साहब थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। मेरे परिवार को आपकी मदद की जरूरत थी। जो हेल्प चाहिए ना, मैं कर दूं। हेल्प नहीं चाहिए अंकल, उधार चाहिए। अर्जुन, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटी की शादी का बोझ क्या होता है वो मैं सिर्फ समझता ही नहीं, बल्कि उसे बांटने का बंदोबस्त करके भी आया हूं। आप लोग कोई भी फिक्र मत करना। यहां तक कि केटरर्स, डेकोरेटर्स, आप सभी के कपड़े, गहने, गिफ्ट्स सभी का इंतजाम करके आया हूं। और ये पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है। लेकिन ना मदी, कुछ नहीं बोलना, फैसला हो चुका है। राय साहब को आगे कोई राय नहीं चाहिए। अब मुझे आप सबकी हाँ चाहिए। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि ये टेडी बेयर बेड़ा गर्क करवा दे। सलाह मशवरा नहीं दे सकते, लेकिन अपना फर्ज तो निभा सकते हैं राय साहब। माही का जीजा भी मरा नहीं है, और बेटी की शादी है, थोड़ा पुण्य तो मैं भी कमाना चाहता हूं। जो तैयारियां मुझे करनी चाहिए थी वो आपने कर दी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अर्जुन और माही की शादी मेरे घर में हो रहा है। ये हुई ना बात। आओ पुत्र, शगुन के तोहफे ले लो। और सीमा पुत्र, ये माही की शादी का जोड़ा। राय नाम की कसम, मैं माही से शादी भी करूंगा और उसे छोड़ भी दूंगा। माही बस एक रात की दुल्हन बनेगी। हे राम, अब मैं भी ना तेरी दादी ही निकली। कर दी ना मन भी बैल बुद्धि वाली बात।
कितना कुछ नहीं कह दिया मैंने माई के बारे में। अरे माई जैसी लड़कियों की वजह से लड़कियों को कंजकी कहा जाता है, पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। और मैं माई को ही गाली दे रही थी, अरे कीड़े पड़े मेरे मुंह में। ये तो मैं उसकी ना फैन हो गई हूँ एकदम। वो क्या करे, #रिस्पेक्ट। समाज की भी क्या अजीब रीत है ना बीजी, अपने परिवार की खुशियों को बचाने के लिए एक बेटी को अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़ता है। तो ये बुड्ढू जैसी बातें क्यों कर रहा है? ये समाज की रीत, खुशियों की कुर्बानी, जवान खून से कुछ तूफानी करे। बीजी मैं भी करना चाहता हूँ कुछ तूफानी, पर क्या करूं? वो माही की कसम ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। ले, कसम पता है तने और दोस्ती का धर्म नहीं पता। तू बैठ हो रहा है आई मैं। देख बेटा, गीता में लिखा है धर्म सर्वोपरि। माई ब्याह करके छोरी होने का धर्म निभा रही है और मैं तने ज्ञान देके टाटी होने का धर्म निभा रही हूं। अब बेटा तू दोस्त हो के दोस्ती का धर्म किस तरह निभाओगा, एक तू देख ले। और दोस्ती का धर्म कहता है कि दोस्त चाहे नाराज हो जाए और उसकी खुशियां उससे नाराज नहीं होनी चाहिए। बस तो बेटा इसका एक रास्ता है, या शादी मत होने दे। कमीनी, लालची, ब्लडी गोल्ड डिगर। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थे ना बीपी, आत्मसम्मान एंड ऑल दैट, खुददारी, सेल्फ इंडिपेंडेंस, माय फुट। अर्जुन की सच्चाई जानने के बावजूद she wants to get married to him। लोग कितने गिरे हुए होते पीपी। रिलैक्स छोटी, रिलैक्स। तू ना छोटी की छोटी रह गई। मतलब ये कि तू वो नहीं देख पाई जो मैंने देखा। और आपने ऐसा क्या देखा पीपी? राय साहब ने कैसे फट सारी चीजों का इंतजाम कर रखा था, कैसे उन्होंने फटाक से सारे कर्जे चुका दिए। तो माही और राय साहब की पहले से सांठ-गांठ हो चुकी थी। माही अपने परिवार को बचाने के लिए शादी कर रही है और राय साहब अपने पोते को। इनफ पीपी, आपने बस रहने ही दो। ये कभी कभार आप जगत जनना बनने के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही फफड़े कर जाते हो। और अपने वो क्या कह रहे थे, टोली तो हमारे घर से ही उठेगी। जरूरत क्या थी इतनी ओवर एक्टिंग, इतना ओवर ड्रामा करने की पीपी? जब आदमी अपने स्टेडियम में खेलता है ना तो जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको पता है ना, माही ने आपको हरा दिया है फिर से। हार जीत का फैसला गेम के एंड में होता है छोटी, और माही की गेम का एंड कल होगा। मंडप में तो तू ही बैठेगी बहना। राइट। और कैसे? तू एक प्लेयर है और मैं कोच। बस वो करती जा जो मैं कहता जाऊं। फिर तुझसे तेरे ये 7 फेरे कोई नहीं छीन सकता। पर इस बार अगर कुछ भी गलत हुआ ना पीपी, तो मैं अपनी नस नहीं, बस माही की नस काटूंगी। डील। मैं आप सब लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूं। दादू, ये देखो, आपकी सारी दवाइयां मैंने हर दिन के हिसाब से इसमें रख दी हैं। आपको बस दिन देखना है, डब्बा खोलना है और दवाई खानी है। मैं हर हफ्ते आऊंगी इसको सेट करने, लेकिन रोज रोज नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए अब से दवाई खाने की जिम्मेदारी आपकी।
मेरी नहीं। मम्मी, ये आपके जोड़ों के दर्द का तेल लगा लेना, वरना ना मैंने स्पेशली आके ना आपको मारना है और फिर और दर्द होगा। पापा। हाँ पुत्र। आपको याद है जब हम छोटे थे और तीनों बच्चे बाहर जाते थे तो आप क्या कहते थे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना, किसी को कल्ले नहीं छोड़ना, एक दूसरे का साथ देना। तो बस वही बात मैं आपको बोलने वाली हूँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना, एक दूसरे को कल्ले मत छोड़ना। नहीं पुत्र। पापा, आपके पास तो अब टाइम ही नहीं होना, इतना काम का लोड हो जाए ना आप बस हैंडल कर लेना काम। मतलब ये देखो, मैंने ना इस वेबसाइट वालों से बात कर ली है, ये लोग ना आपके डिजाइन्स अपने वेबसाइट पे डालेंगे और बदले में सिर्फ 10% लेंगे। अच्छा। और कल से ना आप सारा काम मेरे कमरे में कर लेना, कल से तो वो खाली हो जाएगा ना। Congratulations दीदी, जीजू, आपका पहला ऑर्डर। वो होजरी वाली एजेंसी अब आपकी। लेकिन कैसे? कुछ नहीं, बस राय अंकल से बात की और उन्होंने जैक लगा दिया। थैंक यू माही। सारे गिफ्ट्स खत्म हो गए। कोच मेहता का नंबर। देखो पता है ये कौन है? आज तक इन्होंने जिसको भी ट्रेनिंग दी है ना, उनका सिलेक्शन पहले रणजी में हुआ है, फिर टीम इंडिया में। तू बस अब वर्ल्ड कप लाने की तैयारी कर, कल से तेरी ट्रेनिंग इन्हीं के साथ होगी। थैंक यू माही दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ माई पुत्र, ਇੱਥੇ ਆ पहने सबको खुश कर दिया तूने। सबको खुश कर दिया तूने गिफ्ट देके, हैं? एक काम करते हैं, हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं, फैमिली के लिए फैमिली पैक। हाँ ये ठीक है। चल माही निकाल अपनी मिग 21। आज तो तेरी माँ भी उसमें चूटा खाएगी। चल। ये लीजिए, आपके बिल से कई गुना ज्यादा कीमत है इसकी। मम्मी शादी वाला घर है ना, बहुत काम पड़े हुए हैं। कोई नहीं, कल खा लेंगे। मेरे को नहीं पता, मेरे को जाना है, तू चल। गड्डी में पेट्रोल ही नहीं है मम्मी। कोई बात नहीं। आकाश, वो कैनी ले आ, पेट्रोल भर के लेके आ जा। नहीं, वो पेट्रोल नहीं, इंजन में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है मम्मी। अरे मैं अभी मैकेनिक को लेके आता हूँ। नहीं, उससे ठीक नहीं होगा। क्या बात है पुत्र, वो तू इतने बहाने क्यों मारे जा रही है? हाँ माही, बता ना बात क्या है। चलते हैं आइसक्रीम खाने, आज तो मेरा भी बड़ा मन है। क्या हुआ माही दी,
आप तो बाहर जाने से कभी मना नहीं करते थे, क्या बात है बताओ। बता ना। ओ बोले पुत्र। मैंने MiG-21 दी थी। दे दी? किसे? वो जो हलवाई था ना, जिसने पापा का कॉलर पकड़ा था, मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं थे मम्मी, तो मैंने गड्डी दे दी। तो यार बीजी को बोल तो दिया है कि दोस्ती का धर्म निभाऊंगा, पर निभाऊंगा कैसे? और ये खोता भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे ओ बैल बुद्धि, तू यहाँ क्या कर रहा है? भला मुझे और कहाँ होना चाहिए? माही की शादी हो रही है, वो भी किसी और लड़के के साथ। जा कोई जोगी टाइप हरकत कर, मंगे डाल वहाँ पे। वो करना तो मैं भी कुछ चाहता हूँ, पर दिमाग नहीं काम कर रहा कि करूँ तो क्या करूँ और कैसे करूँ। इसीलिए मैंने अपने स्मार्ट यार को फोन लगाया कि तू मुझे कोई आइडिया देगा कि क्या करूँ मैं। है यार, वो अर्जुन बंदा ठीक नहीं है यार, बिल्कुल भी माही के लिए। मैं माही से शादी भी करूंगा और उसे छोड़ भी दूंगा। माही बस एक रात की दुल्हन बनेगी। ये अर्जुन तो बड़ा ही लीचड़ निकला यार। अब इस घटिया आदमी को माही की जिंदगी में आने से रोकूं तो कैसे रोकूं? और माही ने अपनी दोस्ती की कसम दे रखी है यार। जिस दोस्ती की कसमें देखे तू हाथ अपने बांध के घर पे बैठा हुआ है, जो दोस्ती तेरे लिए इतनी प्रेशियस है, उस दोस्ती को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। हाँ तो क्या करूं बता ना। देख, इस दोस्ती को बचाने का एक ही तरीका है, इस दोस्ती की कसम तोड़। नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा। रब की सौं तोड़ सकता हूं, पर माही को दी हुई कसम नहीं तोड़ सकता। देख, हर कसम को तोड़ने का तरीका उस कसम में ही होता है। मतलब तूने यही तो कसम खाई है ना कि तू उसकी शादी नहीं तोड़ेगा। तोड़वा तो सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है जिससे अपने आप ही टूट जाए। ओ बल्ले तेरे हैं। और ये जो जोगिए की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था ना, तेरी बातें सुन के एकदम से उजाला हो गया है। अब चक देने फटे जोगिए ने। कोई बात नहीं, आगे भी कभी चलने में दिक्कत हो, रास्तों में दिक्कत हो, तो तेरा दोस्त है तेरे लिए, कभी भी कॉल कर लियो। रॉकेट बना के ले जाऊंगा तुझे डेस्टिनेशन पे। ओए लव यू यारा। अरे छोरा, तू ना फोन पर लाग रहा है, तब तक फेरे हो जाएंगे माई के। किससे बात कर रहा था? चाणक्य से। मतलब? साम दाम दंड भेद चाणक्य की नीति है ना बीजी। तो बस जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी की जाती है, और जब टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलेगा तो चमच उठा लो। तेरे को ना माई की शादी का सदमा लग गया है। सदमा नहीं बीजी, साम। मतलब पहले प्यार से समझाया जाएगा माही की शादी रोकने के लिए, और अगर बात ना बनी तो दाम दंड भेद तीनों हथियार है हमारे पास। लेकिन बेटा संभल के, कुछ गड़बड़ ना कर दिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी बीजी।